टू वंस अगेन डीके ग्रुप क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से आप एथिलेमीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है हाफमैन अमोनो अपघटन द्वारा, हाफमैन अमोनोलिसिस बाय हाफमैन अमोनोलिसिस के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर हमें दो तरीके मिलते हैं। आप चाहें तो एल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस करवा दीजिए, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, साथ ही साथ क्वाटरनरी साल्ट भी मिलता है। या आप चाहें तो एल्कोहल का अमोनोलिसिस करवा दीजिए, वहां पर भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी साल्ट मिलता है। दोनों रिएक्शन सेम तरीके से होती हैं, सेम वे में होती हैं। आप चाहें तो एल्किल हैलाइड को आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप एल्कोहल को कर सकते हैं। ये रिएक्शन महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस मेथड के द्वारा आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के अमीन बना सकते हैं। बाय दिस रिएक्शन यू कैन इजिली प्रिपेयर द 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री टाइप ऑफ एमीन्स। आइए हम लोग पहला वाला देखते हैं कि एल्किल हैलाइड के अमोनोलिसिस से किस प्रकार से हम तीनों प्रकार के एमीन बना सकते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। हम ले लेते हैं एथिल आयोडाइड C2H5 आई ले लेते हैं, और इस एथिल आयोडाइड जो हमने लिया है बच्चा, एथिल आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन को ही अमोनोलिसिस बोला जाता है। अमोनिया इसमें ब्रेक होती है, लिसिस का मतलब ब्रेकिंग होता है। तो क्या होगा, अमोनिया का एक हाइड्रोजन और एथिल आयोडाइड का एक आई क्या निकल सकता है? एचआई निकल सकता है। बचा हुआ कंपाउंड क्या होगा? C2H5NH2 हो सकता है। और आप इसे पहचानते होंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ इट? क्या नाम है इसका? एथिलेमीन नाम है। क्या नाम है? एथिलेमीन नाम है। और एथिलेमीन किस प्रकार की एमीन है? डिग्री के तौर पर अगर कंसीडर करें तो एथिलेमीन इज अ 1 डिग्री एमीन है। अच्छा, रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होगी, बल्कि जो आपका प्रोडक्ट बना है आप इसे दोबारा से ले लीजिए, यानी कि C2H5NH2 ले लीजिए, और यहाँ पर एथिल आयोडाइड का आधिक्य है, ज्यादा मात्रा में है, तो दोबारा से आप एथिल आयोडाइड ले लीजिए, यानी कि C2H5I आप ले लीजिए। अभी क्या होने वाला है, फिर से एक H और एक I क्या निकल जाएगा? HI निकल जाएगा। अब अपने पास यहाँ क्या बचा? NH। दो बार हमारे पास C2H5 है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं C2H5NH हो सकता है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल और एमीन, एंड डाई एथिलेमीन इज अ 2 डिग्री एमीन हो सकता है। नाउ अब क्या हम करेंगे, अब जो हमारा प्रोडक्ट, इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, C2H5 का होल ट्वाइस NH लिया है, और फिर से हमने एथिल आयोडाइड ले लिया है। अब अगर इसकी रिएक्शन होगी तो फिर से एक HI निकल सकता है, एक HI निकल सकता है, और अब मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 बार C2H5 है, तो मैं इसे चाहूं तो इस वे में लिख दूंगा C2H5 C2H5 C2H5N, मतलब ट्राई एथिल एमीन होगा, जो कि 3 डिग्री एमीन है। अच्छा, रिएक्शन को अगर हम आगे बढ़ाएं, यानी कि C2H5 का होल थ्राइस N को हम फिर से एक बार C2H5I के साथ रिएक्शन करवाएं, तो अब HI तो नहीं निकल सकता क्योंकि हाइड्रोजन बचा ही नहीं है। एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा जिसमें 4 बार एल्किल ग्रुप यानी कि एथिल ग्रुप होगा। C2H5 का होल 4 हो जाएगा, N प्लस होगा, I माइनस होगा। आप इसे इस वे में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, प्लस माइनस करते हुए आप दिखा सकते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 बार है तो टेट्रा एथिल ना, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा एथिल अमोनियम अमोनियम आयोडाइड हो जाएगा।
आपके सामने रिएक्शन है। अच्छी रिएक्शन इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि तीनों प्रकार के मीन इस मेथड से बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ क्वाटरनरी साल्ट चतुर्शक लवण भी बन सकता है। अच्छा, इसी का बिल्कुल कॉपी कैट एक रिएक्शन है। आप चाहें तो एथिल आयोडाइड के तौर पर एल्कोहल यूज कर ले, एथिल एल्कोहल यूज कर ले तो सेम वे में रिएक्शन होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।